अब फाइलें तो जारी बात है, अगर कोई बंदा जो है वो अगले 10 साल भी उसको क्लोज ना करवाए। अब जो स्टैंडर्ड फाइल जिन लोगों ने पैसे सोसाइटी को नहीं दे रहे उनके प्रॉफिट कम होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाहौर स्मार्ट सिटी में एक तरफ बैलेटिंग का अमल बहुत तेजी से जारी है, लोगों को प्लॉट्स अलॉट किए जा रहे हैं, और दूसरी तरफ डेवलपमेंट भी बहुत तेजी से की जा रही है। लेकिन इसके बावजूद जो लाहौर स्मार्ट सिटी के प्रॉफिट्स हैं वो काफ़ी हद तक ड्रॉप होते हुए नजर आ रहे हैं और लोग इस हवाले से तशवीश का इजहार कर रहे हैं। हमें आज की वीडियो में ज्वाइन किया है चौधरी मोहसिन इकबाल ने। इनसे जानते हैं। चौधरी साहब, ये बताइएगा कि क्या लाहौर स्मार्ट सिटी के जो प्रॉफिट्स हैं इनकी बेहतरी में ये जो मुस्तकबिल करीब है, कुछ इम्कानात नज़र आ रहे हैं आपको? जी रमीज भाई, जो प्रॉफिट है स्लाइटली कम हुए हैं, बट जो प्रॉफिट कम हुए वो स्टैंडर्ड फाइल पे प्रॉफिट कम हुए हैं। मीन कि जिन लोगों ने आज से 2-3 साल पहले फाइल परचेज की थी और जस्ट 20% पेमेंट दी थी, उन फाइल पे प्रॉफिट कम हुए हैं। हालांकि उन लोगों ने काफ़ी ज़्यादा लाखों में प्रॉफिट कमाया। अब जो ट्रेंड चल रहा है वो बैलेटेड प्लॉट्स का है। मीन्स के फर्स्ट बैलेटिंग लाहौर स्मार्ट सिटी ने की, अब सेकंड बैलेटिंग की भी एक्नॉलेजमेंट्स दी, उसकी एक्नॉलेजमेंट सिर्फ वाली जो डेट थी वो क्लोज हो चुकी है। अब जो प्रॉफिट्स हैं वो फाइल्स पे हैं। जिन लोगों ने मैक्सिमम पेमेंट्स की थी अब उनको प्रॉफिट्स मिलेंगे। अब जो स्टैंडर्ड फाइल जिन लोगों ने पैसे सोसाइटी को नहीं दे रहे उनके प्रॉफिट कम होंगे। अच्छा, इसमें एक चीज़ जो एलिमेंट हमें नज़र आ रहा है, जैसे आपने स्टैंडर्ड फाइल का जिक्र किया, अब जाहिर बात है ज़्यादातर लोगों को नहीं पता होगा स्टैंडर्ड फाइल कौन सी है। नाज़रीन, स्टैंडर्ड फाइल उस फाइल को कहा जाता है जो 10% या 20% अदायगी के साथ अभी तक रुकी हुई है और उस पर मजीद किसी भी किस्म की पेमेंट नहीं की गई। तो जिस तरह ये कह रहे हैं कि अभी ट्रेंड जो है वो बैलेटेड फाइल्स का है, और ये जो स्टैंडर्ड फाइलें हैं 10-20% डाउन पेमेंट पे जो फाइलें हैं उनका ट्रेंड अभी नहीं है, जिसकी वजह से प्रॉफिट ड्रॉप हो रहा है। अच्छा, ये बताएं कि आपको लग रहा है कि मुस्तकबिल करीब में जो बैलेटेड फाइल्स हैं उन पर बहुत अच्छा प्रॉफिट आने के चांसेस हैं? जी बिल्कुल रमीज भाई, देखें अगर हम ओवरसीज प्राइम जो सबसे पहले लाहौर स्मार्ट सिटी का ब्लॉक था उसकी बात करें तो उसमें जो 5 लाख की प्राइस है वो 50 लाख के अराउंड है, प्लस माइनस में। ठीक है, जो फर्स्ट बैलेट हुआ मीन्स के जिनके बैलेटेड प्लॉट हैं ओवरसीज 1 में और एग्जेक्टिव 1 में, ओवरसीज 1 की अगर हम बात करें तो उसमें तकरीबन 32 से 35 की ब्रैकेट में 5 मरले का प्लॉट है, वो बैलेटेड 1 थी। अब जो सेकंड बैलेटिंग आई इन पे जो जिनको एक्नॉलेजमेंट लिस्ट मिली है उनके भी तकरीबन 5-6 लाख से काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट जंप हुए हैं। अच्छा, एक बात अक्सर हम करते हैं, जो ओवरसीज प्राइम वाला है ये तो भी फिलहाल हम इसको एक साइड पे रखते हैं क्योंकि वो तो 100% पेमेंट के साथ लोगों ने वो किए थे ना। जो ओवरसीज 1 और एग्जेक्टिव 1 में जिन लोगों के प्लॉट्स बैलेट हुए थे, मिसाल के तौर पे अगर उन पे पहले जो है वो प्रॉफिट 5 लाख था, तो क्या बैलेटिंग के बाद उन पे प्रॉफिट बहुत ज़्यादा जंप किए, यानी 100% के करीब इंक्रीज हुआ था, या क्या सिचुएशन थी वो जरा बताएं? जी बिल्कुल, जो प्रॉफिट थे फर्स्ट बैलेटिंग के बाद 100 प्लस उनका जो था जंप किया था। अगर कोई अच्छा कैटेगरी वाला प्लॉट है तो उसमें तो तकरीबन 13 से 14 लाख रुपए का प्लॉट मिल रहा है। जो जनरल कैटेगरी है उसमें आपको 10 से 11 की ब्रैकेट में प्लॉट मिलता है। तो ये मीन्स के 100% जंप हो गया, काफ़ी ज़्यादा लोगों ने गेन इसमें किया, प्रॉफिट मिला उनको। अच्छा, बहुत से लोगों को ये बात समझने में दुश्वारी होती है। वो ये समझते हैं कि जी जो प्रॉफिट्स हैं वो अब जैसे उनके पास अगर स्टैंडर्ड फाइल है और वो ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जी हमें ये स्टैंडर्ड फाइल के हिसाब से ही इस पर प्रॉफिट मिलेगा। लेकिन ये जो बात इन्होंने की कि जो स्टैंडर्ड फाइल है, यानी जो डाउन पेमेंट जिन्होंने सिर्फ पे की हुई है, उनके प्रॉफिट्स आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहे हैं। ये एक ट्रेंड होता है, ये एक समझ लें कि एक स्ट्रैटेजी समझ लें कि वो होती है कि जी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इनकरेज किया जाए कि वो अपनी मैक्सिमम पेमेंट्स करें, वो बैलेटिंग की तरफ जाएं। क्योंकि अल्टीमेटली जब तक फाइलों की सूरत में रहेंगी तब तक वो लाहौर स्मार्ट सिटी के ऊपर लाइबिलिटी है। जब वो प्लॉट्स की सूरत में बैलेट हो जाएंगी तो वो लाइबिलिटी इस तरह से कम हो जाएगी कि फिर उन्होंने डेवलप करके उनको डिलीवर करना है। अब फाइलें तो जारी बात है, अगर कोई बंदा जो है वो अगले 10 साल भी उसको क्लोज ना करवाए, लाहौर स्मार्ट सिटी कैंसिल कर दे, तो अल्टीमेटली वो तो एक लाइबिलिटी होती है। अच्छा, ये बताएं कि अभी 2023 का आखिरी क्वार्टर जो है वो स्टार्ट होने वाला है मजीद कुछ दिनों तक, तो क्या ये जो लास्ट क्वार्टर है 2023 का, इसमें लाहौर स्मार्ट सिटी के प्रॉफिट्स जो है वो बहुत जंप करने के इम्कानात हैं? क्योंकि आप बताते हैं कि जी जो ओवरसीज प्राइम है उसमें जो 5 मतलब प्लॉट है इस वक्त वो 50 लाख रुपए प्लस माइनस में है, तो क्या इनके भी प्रॉफिट्स बढ़ने के चांसेस हैं? जो जी बिल्कुल रमीज भाई, जैसे मैंने पहले बताया है कि अब फाइल से जो ट्रेंड चल रहा है, जो रुझान है वो प्लॉट्स की तरफ है। देखिए हर बंदे की ख्वाहिश है कि अगर उसने 2 साल पहले अपनी फाइल ली थी तो वो चाहता है कि मेरी फाइल प्लॉट में कन्वर्ट हो जाए। तो डेफिनेटली वो प्लॉट्स में कन्वर्जन उसकी चल रही है और उसका प्रॉफिट भी डबल हो रहा है। तो अभी जिन सेकंड बैलेटिंग की कंपनी ने अनाउंसमेंट की हुई है, मीन्स के मिड ऑफ सितंबर में उन्होंने डेट दी है कि 18 सितंबर प्लस माइनस में वो कोई अपनी बैलेटिंग की अनाउंसमेंट करेंगे। तो जैसे ही वो बैलेटिंग होगी फिर सेकंड जो फेज़ में जिन लोगों ने एक्नॉलेजमेंट्स लिए हैं उनके भी इंशाल्लाह अच्छे प्रॉफिट मिल जाएंगे। जी नाजरीन, जैसा कि आपने सुना कि बैलेटेड फाइल्स जो है वो ही अब अल्टीमेटली प्रॉफिट में आएंगी और जो स्टैंडर्ड फाइलें हैं उनके ऊपर जो फ्लक्चुएशन है वो इसी तरह जारी रहेगी।
ये वो मालूमात थी जो आमतौर पर आप तक नहीं पहुँचती, तो हमने कोशिश की कि लाहौर स्मार्ट सिटी के हवाले से जो आपके कंसर्न्स हैं उनको दूर किया जाए। हम अल्हम्दुलिल्लाह लाहौर स्मार्ट सिटी पर 1000 से ज़ायद वीडियोज़ बनाकर लोगों को गुज़िश्ता 2-3 साल से जो है वो अपडेट रखे हुए हैं। अगर आप भी चाहते हैं लाहौर स्मार्ट सिटी के मुतालिक जो है वो लम्हा ब लम्हा आपको अपडेट रखा जाए, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज तक की वीडियो के लिए इतना ही, फ़ी अमान अल्लाह।